मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं। घर से कैसे आ गए हैं यहाँ तक? बाइक से। बाइक से। अब बाइक कैसे चलता है? पेट्रोल से। पेट्रोल से चलता है। और पेट्रोल कहाँ से आता है? पेट्रोल पंप से। पेट्रोल पंप से पेट्रोल आता है। पेट्रोल पंप वाले तो सिर्फ पेट्रोल बेचते हैं, लेकिन पेट्रोल आता कहाँ से? मतलब मिलता कैसे है हमको? नहीं पता। सोचो एक बार कहाँ से मिलता होगा? नहीं पता? नहीं। ठीक है, तो आज हम पेट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बारे में। ओके, ये पेट्रोलियम जो है ये पेट्रोल से अलग है, सेम वर्ड्स नहीं है। जैसे पेट्रोल जो है ये पेट्रोलियम से ही मिलता है। ठीक है, तो आज हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि पेट्रोल कहाँ से मिलता है। तो ये जो पेट्रोल है कोल जैसे बन रहा था, किससे बन रहा था? पेड़ों से। बहुत दिन तक जब मिट्टी के नीचे दबा रहता था उसके बाद क्या मिलता था? कोल हमें मिलता था। इसी तरह से जो समंदर में होते हैं ना, एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं, वो मरने के बाद क्या होता है उनका? मरने के बाद क्या होता है? वो ये मान लो समंदर है, यहाँ पे सब एनिमल्स है। मरने के बाद क्या होता है? वो नीचे जो मिट्टी तो होगा ना, नीचे समंदर के नीचे मिट्टी होगा, तो वहां पे आके रुक जाते हैं। ठीक है, मरने के बाद उनका बॉडी जो है नीचे आके रुक जाता है। तो फिर क्या होता है? जो स्टेम्स होंगे, मिट्टी होंगी वहां पे, उन्हें ऐसे ढांक लेते हैं, धीरे धीरे ऐसे ढांक लेते हैं। ढकने की वजह से क्या होता है? इन पर क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है नीचे नहीं जा पाता, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता और फिर सनलाइट भी नहीं मिलता है। फिर हाई टेम्परेचर भी वैसे नीचे की ओर जितना दबेंगे, हम बताए थे पहले क्लास में, जितना नीचे जाएंगे वो हीट उतना होते जाएगा उसका, और प्रेशर भी होता है। तो उसी वजह से क्या होता है? वो वहाँ पे रुक रुक के ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या होता है? पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम ऑयल से। पेट्रोलियम ऑयल, ठीक है। तो पेट्रोलियम ऑयल ऐसे होता है। तो फिर पेट्रोलियम ऑयल को क्या करते हैं हम? जो पेट्रोलियम ऑयल होता है वो एक वेल खुला जाता है, मतलब कुआं खोद के उससे निकाल रहे हैं। लेकिन कुआं तो सिर्फ हम सरफेस एरिया जहाँ पे मिट्टी होता है वहाँ पे होते हैं, लेकिन ये तो समंदर के नीचे बैठा है। तो कैसे हम पा रहे हैं? मतलब ये जो पेट्रोलियम ऑयल है वो हम मतलब सॉलिड एरिया में कैसे पा रहे हैं, बता सकते हो? समंदर के नीचे होता है, समंदर तो इतना जल्दी सूखता नहीं ना, तो कैसे निकालते हैं? जो हमारा आग है ना उसका कुछ प्लेट्स है, ठीक है। वो प्लेट की चलने की वजह से क्या होता है? ये समंदर यहाँ से घूम जाता है और कहीं चला जाता है, मतलब निकाल देते हैं ये, और यहाँ पे एक सॉलिड एरिया क्रिएट हो जाता है, तो उस पर हम आग करके निकाल लेते हैं उसे। तो इसलिए हर जगह पे नहीं मिलेगा पेट्रोलियम। अगर हम यहाँ पे खोदेंगे तो नहीं मिलेगा। जहाँ पे होगा पेट्रोलियम मतलब समंदर पहले से ही होगा, तो उसी जगह पे ही मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब देखो प्लेट्स तो ऐसे। आपका कितने साल हो गया? 12 और मेरा 22। ठीक है, तो मैंने 22 इयर्स में कभी नहीं देखा कि कोई प्लेट्स घूम के समंदर पहाड़ में बन जाए या कोई सॉलिड सरफेस में बन जाए। और ऐसे हजार साल तक देखने भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है। तो इस तरह से जो पेट्रोलियम होता है वो तैयार होने में तो बहुत टाइम लगता है। फिर उसे निकालने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कहाँ पर है, जमीन पर आने के लिए उसे कम से कम 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसे साल लग जाते हैं। तो इतना टाइम लगता है पेट्रोलियम को बनने के लिए। Yes, sir. तो
तो आपको लगता है कि अगर हम ट्राई करें, क्योंकि वो मछली जो मतलब वाटर में रहते हैं जो एनिमल्स, उनसे बने हो रहे हैं, तो उसको अगर हम लेके लैबोरेटरी में तैयार करने की कोशिश करें तो बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि तो बनने में 1 मिलियन साल लग रहा है और एक इंसान का लाइफ स्पैन कितना है? 120 तक जिंदा रह सकता है वो, तो कितने सालों तक वो रुक के रखेगा उसे? तो इसलिए हम उसे लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। तो ये बहुत मतलब क्या है, इम्पोर्टेंट है उसे हम कंजर्व करना, ठीक है। तो ये जो पेट्रोलियम मिलता है, जहाँ पर मिलता है खोदने से, वहाँ पे सिर्फ पेट्रोलियम नहीं मिलता, कभी कभी नेचुरल गैस भी मिलता है। नेचुरल गैस के ईंधन की तरह हम यूज करते हैं उसे, कोयल की तरह, जो होता है ना इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो देखो जमीन के जो लेयर होते हैं उनके नीचे से कैसे मिलता है, ये सारे पत्थर हो गए, मिट्टी के नीचे तो पत्थर से मिलेगा ना, तो यहाँ से पत्थर से हो गए। आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हो कलरफुल वाले, ये देखो, ये हो गया सॉलिड सरफेस, मतलब सारे सरफेस हो गया यहाँ तक, फिर नीचे से पत्थर शुरू हो गया और यहाँ पे देखो गैस आता है। ऐसे कुछ नीचे जाने के बाद कुछ मीटर मतलब 100-200 जितना भी होगा, उतने नीचे जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे गैस मिलता है, ठीक है, यहाँ पे गैस मिलता है। फिर क्या आता है उसके नीचे, ऑयल मिलता है, कुछ लेवल तक फिर से ऑयल मिलता है। फिर और अगर उससे नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? वाटर मिलेगा। और इसके नीचे फिर पत्थर आएंगे। ये जो पत्थर है इसे हम क्या कहते हैं? एम्फीबियस रॉक। एम्फीबियस क्यों कहते हैं? उसके देखो गैस जो है उसके नीचे है ना, उसे क्रश करके ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए इसे हम एम्फीबियस रॉक कहते हैं। और ये जो रॉक है इसे हम रिजर्वियर रॉक कहते हैं। रिजर्वियर रॉक। और इसे हम क्या कहते हैं? एम्फीबियस रॉक। इसे रिजर्वियर रॉक क्यों कहते हैं? ये जो रॉक है उसी से पेट्रोल निकलता है, मतलब यहाँ पे आके इकट्ठा होके रहते हैं जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वहाँ पे आके सब रुकते हैं, फिर उसी से ये जो रॉक होता है वो इसके तरह सॉलिड नहीं होता, पोरस होता है, मतलब छेद छेद होता है, जैसे छेद छेद बहुत सारे छेद होते हैं और उसी से ऑयल और गैस निकलता है, ठीक है। और निकल के यहाँ पे ऑयल, गैस एंड देन वाटर ऐसे एक लेयर फॉर्मेशन करते हैं। समझ आ रहा है? यस सर। किस तो अभी आप बता सकते हो क्या, यहाँ से यहाँ पे फिर उसके नीचे ऑयल फिर वाटर ऐसे लेयर में क्यों नहीं मिलते? क्यों वाटर पहले फिर गैस फिर ऑयल ऐसे नहीं मिलते? सर वाटर ऊपर रहेगा तो वाटर से ऑयल दब जाएगा। नहीं, ऐसे बात नहीं, इसमें थोड़ा फिजिक्स अप्लाई हो रहा है। जैसे जो गैस होते हैं वो क्या होते हैं, अगर आप यहाँ पे छोड़ दो तो वो ऊपर की ओर चले जाएंगे, और पानी के नीचे भी आप गैस को छोड़ दो तो वो भी ऊपर चलते जाएगा। देखे होंगे आप, अगर कभी पानी के नीचे जाकर आप ब्रीथ करें तो फुट के निकलते हैं ना उनसे, वो गैस होता है, तो इसलिए वो ऊपर की ओर चलता रहता है।
इसलिए वो सबसे ऊपर मिलता है। और ऑयल तो वाटर के ऊपर क्या होता है, फ्लोट ही होता है, तो इसलिए फिर वाटर के ऊपर ऑयल आता है। ठीक है, Yes, sir. तो इसी तरह से वो रहता है। तो उससे हम निकालते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेल खोदते हैं, कुआं खोदते हैं। Yes, sir. कुआं खोदने के बाद हम पाइपलाइंस भेजते हैं वहाँ पर। ठीक है, ये पाइप है, ये गैस को निकालेंगे, फिर एक दूसरा पाइप से ऑयल को निकालते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम ऑयल और गैस को निकालते हैं। समझ आ गया कैसे निकालते हैं? इसे हम क्या कहते हैं, ये जो वेल हमने खोदा है इसे हम क्या कहते हैं, ऑयल वेल। एक स्पेशल तरह की ड्रिलिंग मैकेनिज्म होता है, मतलब ड्रिलिंग जैसे करते हैं ना, जैसे कि बोरिंग। हाँ बोरिंग जैसे करते हैं उसी तरह से निकालते हैं। ठीक है, Yes, sir. समझ आ गया? Yes, sir. फिर नेक्स्ट चलें। Yes, sir. तो ये जो पेट्रोलियम ऑयल है उससे पहले यूएसए में ड्रिल करके निकाला गया था। कहाँ पर? पेंसिल्वानिया। यूएसए की पेंसिल्वानिया, लिख लो, ये सब क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ठीक है, Yes, sir. कब मिला था? 1859 में यूएसए में पेंसिल्वानिया में मिला था। Yes, sir. और फिर इंडिया में कब आया था? उसके 8 साल बाद इंडिया में खोदा गया था 1867 में। कहाँ पर? मार्टून सर, जो कि आसाम में है, इंडिया का आसाम में खोदा गया था। और कहाँ कहाँ पे मिलता है इंडिया में? गुजरात में मिलता है। और बॉम्बे जो है उसके पास ही समंदर है ना, Yes, sir. तो उसी समंदर के लिहाज से वहां पे भी खोद के तकरीबन 1000 मीटर नीचे जाके हमें भी पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, तो बॉम्बे पे भी मिलता है। तो ये 3 जगह पे इंडिया पे मिलता है हमें। Yes, sir. तो ये पेट्रोलियम जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, बता सकते हो? सर पेट्रोल नहीं रहेगा तो हम उससे कुछ चला नहीं पाएंगे। बिल्कुल, पेट्रोल नहीं रहेगा तो हम चला नहीं पाएंगे। सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं, वो पेट्रोलियम ऑयल जो है उससे हम बहुत सारे तैयार कर सकते हैं और भी सब्सटेंस हैं जो हमें तैयार कर सकते हैं और हम उसे डेली लाइफ में यूज भी कर रहे हैं। असु सुन रहे हो ना? Yes, sir. तो उसे हम यूज भी कर रहे हैं बहुत जगह पे पेट्रोलियम ऑयल को। Yes, sir. ये जो पेट्रोलियम ऑयल है पहले कैसे निकलता है? बहुत ही डार्क कलर का होता है, ब्लैक होता है और ऑयली होता है, मतलब चिपा। डेंसिटी उसका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो उसको तो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते ना, उसको क्या करना है? रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने का मतलब समझते हो? विशुद्ध करते हैं, फिल्टर। बिल्कुल, तो उसे इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में लेके वहाँ पे हम क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं। और रिफाइन करने के बाद वहाँ से क्या क्या मिलता है? पहला पेट्रोलियम गैस, इस नाम को कहते सुने हो? पेट्रोलियम गैस नहीं। और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऐसे कुछ सुने हो? नहीं। एलपीजी। Yes, yes, sir. एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी को हम कहाँ यूज करते हैं? खाना बनाने में।
मतलब गैस सिलेंडर में, है ना। तो ये जो पेट्रोलियम गैस होता है वो वही होता है, उसे हम क्या करते हैं, थोड़ा कंप्रेस करते हैं। गैस होता है ना, तो कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करने की वजह से वो क्या हो जाता है, लिक्विड में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं उसे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, यस सर। तो इसे हम क्या यूज करते हैं अभी, सिलेंडर, सिलेंडर में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। तो कभी आपने उसका जो स्मेल है कभी देखे हो, क्या होता है एलपीजी का? कड़वा सेंट होता है। लेकिन ये जो पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये odorless है। फिर वहाँ पे किससे कुक करता है, वहाँ पे क्या करते हैं, सब्सटेंस मिलाया जाता है बहुत, जो कि बहुत बदबूदार होता है। क्यों मिलाया जाता है, अगर पेट्रोलियम गैस तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, odorless है, अगर लीक कर लिया तो हम जान नहीं पाएंगे ना उसे। तो अगर गलती से हम आग लगा लिए तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है, इसीलिए उसमें क्या करते हैं, एक बदबूदार सब्सटेंस मिलाया जाता है। यस सर। और क्या मिलता है हमें वहाँ पे, पेट्रोलियम गैस का यूज पता चल गया। यस सर। सिलेंडर में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, फ्यूल के लिए। और सेकंड है पेट्रोल। पेट्रोल को तो कहाँ पे यूज करते हैं आपको पता ही होगा, यस सर। बताने की जरूरत नहीं, तो आप बता दीजिए कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। गाड़ी चलाने, जनरेटर। हाँ, जनरेटर केरोसिन से चलता है या पेट्रोल से? पेट्रोल से। सर पेट्रोल से भी चलता है जनरेटर। हाँ बिल्कुल, कुछ जनरेटर्स हैं जो पेट्रोल से चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर केरोसिन से चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जनरेटर भी लिख सकते हैं। पेट्रोल सारे गाड़ी भी चलाने में यूज नहीं होता, जो बाइक्स होते हैं, कुछ कार, हाँ कुछ कार्स, जैसे डीजल में चलते हैं। बाकी सब डीजल में चलते हैं। और ये डीजल भी हमें कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम ऑयल से। थर्ड हो गया डीजल। डीजल का यूज भी आपको पता चल गया। यस सर। बॉस, ट्रक, ये सब जो होते हैं डीजल से चलते हैं, वो पेट्रोल से नहीं चलते। फोर्थ आ गया केरोसिन। केरोसिन तो जनरेटर में यूज होता है पहली, और क्या यूज करते हो केरोसिन को? केरोसिन का मतलब वो जो मिट्टी ऑयल या मिट्टी के। हाँ लाइट कट जाने से हम उससे, हाँ, लाइट कट जाने से वो उसे हम लैंप में भी यूज करते हैं। हम इसे लैंप, केरोसिन को लैंप में यूज करते हैं, लेकिन डीजल और पेट्रोल को क्यों यूज नहीं करते? सर उससे आग लग सकती है। हाँ बिल्कुल, ये पेट्रोल और डीजल जो है वो बहुत एक्सप्लोसिव है, बहुत ज़्यादा फायर देता है, लेकिन केरोसिन थोड़ा कम देता है, तो इसलिए केरोसिन को हम यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल को नहीं करते हैं। और क्या मिलता है हमें, लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है? लुब्रिकेटिंग का मतलब है घर्षण प्राशक, मतलब जो स्लिप करता है। यस सर। तो इसे हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो फैक्ट्रीज होते हैं वो मशीन चलाते हैं ना, तो कभी कभी जंग भी लग सकता है, उनमें टाइट होते हैं, तो इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करते हैं, ताकि वो फ्रीली घूम सके। सिलाई मशीन में भी यूज होता है। हाँ, सिलाई मशीन में भी, मशीन जितने भी सारे मशीन है उनमें हम यूज करते हैं ताकि अच्छे से घूम सके। ठीक है, पता चल गया लुब्रिकेटिंग ऑयल का। ये थोड़ा ब्लैक कलर का आता है, काला होता है थोड़ा, उसे हम फिर से प्यूरिफाई करके व्हाइट कलर का भी कुछ आता है, लेकिन ये ज्यादा टाइम ब्लैक कलर का ही होता है। और कहाँ पे यूज करते हैं, ये लिख लिए, ये सेक्शन बुक में भी आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
वैक्स, ठीक है। इससे हम कहाँ पर यूज करते हैं? बताओ। सर मोमबत्ती बनाएंगे, मोमबत्ती बनाने में, बिल्कुल, कैंडल बनाने में, मोम कलर बनाने में, क्या कलर हाँ कलर बनाने में भी उसे यूज करते हैं। और कहाँ पे यूज करते हैं? आप वैसलीन लगाते हो ठंड दिन, ये ओठों पे लगाते हैं ना वैसलीन, वो भी इसी से बना होता है। ये पता नहीं था? पता चल गया ना? उसी तरह से यूज करना, नहीं तो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। वैसलीन भी इसी से बनता है, ठीक है। यस सर। लास्ट बिटुमेन, बिटुमेन क्या है पता है? वो बिटुमेन को हम कहाँ यूज करते हैं? जो कलर बनाते हैं, जैसे वैक्स को यूज करते हैं, वैसे बिटुमेन को भी हम कलर बनाने में यूज करते हैं। और पिच्चू जो होता है सड़क बनाने में यूज होता है पिच्चू, वो भी बिटुमेन से बना होता है, यस सर। ठीक है। तो ये सारे हो गए पेट्रोलियम की यूजेस। यस सर। तो आज के लिए इतना ही पढ़े या आगे पढ़े? पता इतना? यस सर। ठीक है, तो ये सारे लिख लिए, यस सर। समझ आ गया सब कुछ? यस सर। तो बताओ कि पेट्रोलियम से हम क्या क्या सब्सटेंस हमको मिलता है? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, हाँ। डीजल, केरोसिन, हाँ। lubricating ऑयल, घर्षण रासायनिक तेल, बिटुमेन, गुड। ये 7 चीज इंपॉर्टेंट चीजें हमें मिलता है। तो इसका जो पेट्रोलियम का यूज भी बहुत सारे जगह पे हो रहा है ना, तो इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड। और गोल्ड को हम क्या बोल रहे थे? डायमंड, ब्लैक डायमंड। नेक्स्ट बताओ कि पहले कब ड्रिल करके निकाला गया था पेट्रोलियम ऑयल को? सर 1899 में यूएसए की पेंसिल्वानिया, वेरी गुड, पेंसिल्वानिया यूएसए में 1859 में खोदा गया था पेट्रोलियम को, ठीक है। तो अब बताओ जो एलपीजी होता है वो पेट्रोलियम का एक सब्सटेंस होता है, निकलता जाता है पेट्रोलियम से, तो उसमें हम एक बदबूदार चीजें मिलाते हैं, ऐसे क्यों करते हैं हम? एलपीजी गैस होने के कारण से हम कुछ ये स्मेल नहीं रहता है, तो इसलिए हमें कड़वा स्मेल मिलाते हैं ताकि लीकेज हो तो हमें मालूम चल जाए। वेरी गुड, जब लीकेज होगा तब मालूम कर सकें, इसलिए हम उसमें बदबूदार सब्सटेंस मिलाते हैं। और ये बताओ कि मोहम की यूजेस क्या है? मोहम वैक्स जो होता है, सब वैसलीन बनाने में, वेरी गुड, वैसलीन बनाने में, और क्या? कलर, हाँ, और कैंडल्स, गुड। तो आज के लिए इतना ही, क्लास यहीं पे डिस्मिस करें। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर।